नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशुल। इस वक्त मैं चांदनी चौक पर गौरी शंकर मंदिर में मौजूद हूं। मेरे सामने एक शख्स मौजूद हैं जो काफी वर्षों से सेवा कर रहे हैं, प्रदीप वर्मा जी। स्वागत है सर आपका डीपीपी न्यूज पर। आज शिवरात्रि है सर, महाशिवरात्रि, आप क्या कहेंगे सर? आज मैं यही कहूंगा कि आज भोलेनाथ बहुत प्रसन्न है जी अपने भक्तों से, जो इतनी दूर से नंगे पैर कावड़ लेकर आते हैं। कोई गंगोत्री जी से, कोई जन्मोत्री जी से, कोई चार धाम से लेकर आए हैं। हरिद्वार से तो लाने वाले भी हजारों हैं, तो यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। तो जब वर्षा होती है तो ये भोलों के लिए शुभ संकेत होता है कि भोलेनाथ वर्षा कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये जो सर आपका योगदान यहाँ पर मंदिर में सेवा चल रही है, ये कितने वर्षों से चल रही है सर? ये कावड़ कैंप, ये जो शिविर है कावड़ सेवा शिविर, श्री शंकर कावड़ सेवा समिति की ओर से ये पिछले 25 वर्षों से यहाँ निरंतर लग रहा है। यहाँ चिकित्सा सेवा भी होती है, दिल्ली सरकार का भी सहयोग मिलता है और इसके अंदर सारा टेंट वगैरह होते हैं। इधर भोजन की व्यवस्था होती है, चिकित्सा की व्यवस्था होती है। उनको हर प्रकार की सुविधा, जिस तरह की कावड़ी को कोई परेशानी ना हो, सुचारू रूप से उनकी यात्रा संपूर्ण हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाता है। वर्मा जी, आपसे एक सवाल हमारा ये है कि जिस तरह से आप सेवा कर रहे हैं, आपके सामने सर चुनौतियां क्या रहती हैं? चुनौतियां जी कुछ चुनौतियां हमारे सामने कोई भी चुनौती नहीं आती है। चुनौती तो क्या है कि जो भी कोई भी कार्य हो दुनिया का, किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें कठिनाइयां तो होती है। कोई भी कार्य अगर हम दुनिया का करते हैं उसमें कठिनाइयां होती हैं, लेकिन उसको अगर हम पॉजिटिव तरीके से करते हैं, कोई भी कार्य दुनिया का कोई पॉजिटिव तरीके से करते हैं तो उसके अंदर से कोई भी चुनौती पेश नहीं हो सकती। ईश्वर का नाम लेके जो भी कार्य किया जाता है वो संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच में गौरी शंकर मंदिर के एक पुजारी मौजूद हैं। सीधी उनसे बातचीत करने के लिए डीपीपी न्यूज मौजूद है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, हमें ये पता चला कि आप यहाँ पर आरती देखते हैं, आरती को करते हैं, तो सर ये कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? हमारा आरती मंडल है, शिव शंकर आरती मंडल जी। 1970 से हम लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं और भोले बाबा की बारात निकालते हैं महाशिवरात्रि पर शहर के अंदर। और हाँ, ये और सावन के महीने में कांवड़ कैंप लगाया जाता है। कांवड़ियों की सेवा करते हैं और हजारों कांवड़ी आ रहे हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, सभी व्यवस्थाएं यहाँ की जा रही है। आज सावन की शिवरात्रि है और बाबा भी खुश है। जल चढ़ते ही बाबा ने वर्षा कर दी, रिमझिम वर्षा हो गई है। कांवड़िए जो थक रहे थे वर्षा धूप के चपेड़ों से, उनके निशान पड़ गए थे शरीर के ऊपर, अब ठंडक में जल चढ़ा रहे हैं और शाम तक कांवड़ी आते रहेंगे। जहाँ कांवड़ आ रही है उनके नाम लिखने हैं, उनके पदाधिकारियों का स्वागत कर रहे हैं। जहाँ कांवड़ केदारनाथ से आ रही है, चार धाम से आ रही है, गोमुख से आ रही है और हरिद्वार से आ रही है। ये सिलसिला शाम तक चलता रहेगा और मंदिर सारे दिन खुला रहेगा। कितने सालों से सेवा चल रही है आपकी? सेवा जी 1970 से सेवा दे रहे हैं। 1970 से सेवा दे रहे हैं? तो बचपन से दे रहे हैं, हम तो जब बचपन से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। संस्था बनी 1970 से, सेवा से बचपन से दे रहे हैं। सर, मैं सवाल करता हूँ, आपके सामने सर संघर्ष बहुत रहते होंगे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? संघर्ष तो बहुत आए हैं जीवन के अंदर भी और संस्था चलाने में भी। 1947 के बाद जितने भी संगठन बने थे देश आजादी के बाद, जिन्होंने अनुशासन नहीं था वो सब टूट गए। जिन्होंने अनुशासन है वो चलते आ रहे हैं। ये एक नौजवानों का संगठन है। नौजवानों को संभालना एक मेंढक को तराजू में तोड़ने के बराबर होता है। नौजवान ऐसे होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में बिटक जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में अड़ जाते हैं। उन नौजवानों को संभाल के रखना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, वो हमने संभाला है। नौजवानों को भी संभाला है और उन्हें बुरी आदतों से बचा के रखा हुआ है कि वो चरस ना पिए, गांजा ना पिए, स्मोक ना पिए। वो कहते हैं भोले ने पिया है, भोले ने तो जहर भी पिया था। हम उन कार्यकर्ताओं को बचाते हैं, बताते हैं कि आप भोले की तरफ नहीं बने। भोले बाबा ने तो बहुत बड़े बड़े काम करे हैं और वो तो कहते हैं सुट्टा लगाया था भोलेनाथ का। हमने नौजवानों को बचाते हैं कि नहीं, सेवा
करो, और उनके नाम की जो भक्ति है उसका नशा करो ना, उनके नाम की जो शक्ति है वो नशा करो। जब हमारे पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, जूते की सेवा करो और लोगों को अच्छी सुविधाएं दो। सरकार गुरुद्वारे के अंदर बड़े बड़े करोड़पति जूते उठाते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। सोने के बेल्ट पहने होते हैं, हीरे जवाहरात के, उनको शर्म नहीं आती। हमारे नौजवानों को जूता उठाने में शर्म आती है, सनातन धर्म में हनुमान चालीसा पढ़ने में शर्म आती है, माला जपने में शर्म आती है। तो हम सब आरती मंडल इस उद्देश्य से बना है, हिंदू नौजवानों में धार्मिक भावना जगाने के लिए ये संगठन बनाया है हमने। इनकी बात में क्या जवाब? इनकी बात का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, ये हर बात के जवाब है हमारे लिए। मैंने जी नहीं बोलिए, बोलिए आप, अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ मैं। देखिए, ये धर्म का जो आस्था है, इससे हर बच्चे को, बड़े बूढ़े को, हर इंसान को इससे जुड़ना चाहिए। आगे के समय के अंदर ये जो समय दिख रहा है, हमारा हिंदू तब बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो हम सभी से अनुरोध आशा करते हैं कि बच्चे से लेके बड़ा तक इससे हमारे को सहयोग दे, भगवान के प्रति श्रद्धा रखे और जय श्री राम बम बम बोले। देखिए मैम, इसके अंदर नौजवान, आप तो नौजवान की बात कर रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे, उनको देखते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमको उन बच्चों से कुछ सीखना चाहिए कि वो हमको क्या दिशा दिखा रहे हैं। तो इनमें नौजवान, बूढ़े, औरतें, बुजुर्ग औरतें, 10-10 इतने छोटे बच्चे हमारे को एक किरण दिखा रही है। तो हमारे को इससे समझना और सीखना चाहिए। जय श्री राम। देखिए, गौरीशंकर महादेव मंदिर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। चांदनी चौक दिल्ली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और पुजारी जी ने एक बात कही है कि नशे से दूर रहें और भोले की भक्ति का नशा होना चाहिए। दर्शकों, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपका नजदीक के साथ नमस्कार।